बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चैनल स्टार्ट अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों से किसके बारे में पूछा गया है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस के बारे में। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस कैसे होती है? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो रिजल्टिंग स्पीशीज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज क्या कहलाती है? कैटायंस कहलाती है। और यूजली मेटल एटम जो हम वो हमें कैटायंस कहते हैं। अब सबसे पहले हमें जो एटम दिया है वो है लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती हैं न्यूट्रल एटम में। और ये किसके बराबर होती है? एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर इसका 3 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे। तो इसमें पहले हम इसका बोहर मॉडल ड्रॉ करते हैं। ये न्यूक्लियस है इसका फर्स्ट शेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना कैटायन फॉर्मेशन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती है। अब इसमें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है। ये अब स्टेबिलिटी जब गेन करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। जो आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका लॉस कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और जो रिमेनिंग जो स्पीशीज बचेगी उसका 1 शेल बचेगा और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जिसकी वजह से इसका डुप्लेक्स कंप्लीट होगा और ये नियरेस्ट हीलियम गैस नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। ठीक है, उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? +1, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में प्रोटॉन्स की रेशियो बढ़ गई है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा उतने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, ये लिथियम का कैटायन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एल्यूमिनियम का कैटायन है। एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर 13 मीन्स इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स है। ये इसका फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका सेकंड शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इसका लास्ट शेल जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना ऑक्टेट एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए आखिरी 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर देता है। ठीक है, आखिरी जो आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या कर देगा? लॉस -3 इलेक्ट्रॉन्स। और हमारे पास रिमेनिंग स्पीशीज क्या बच जाएगी? एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकंड शेल जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो थर्ड शेल है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है उसका लॉस हो गया है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया? 3 इलेक्ट्रॉन्स का। इट मीन्स इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्जेस एक्वायर कर लेगा ये अपने ऊपर। ठीक है, ये कैटायन फॉर्मेशन की एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट the formation of cations for the following metal atoms using electron dot structure। ठीक है, ये नॉन मेटल्स नहीं है बल्कि मेटल एटम्स हैं, जिसमें पहला एटम क्या है? पोटाशियम। पोटाशियम के लिए कैटायन फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे? पोटाशियम 19 होता है, मीन्स के इसमें इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे? 19 होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गए 10। और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो लास्ट वाला शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 19 वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इस पहले 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो हमारे पास जो अब इसके स्ट्रक्चर बच जाएगा उसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये अपने ऊपर क्या चार्ज एक्वायर कर लेगा? +1। इस तरह से पोटाशियम का कैटायन बनेगा जो कि यूनी पॉजिटिव चार्ज कैटायन होता है। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम है। कैल्शियम 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। इट मीन्स कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये कैल्शियम का न्यूक्लियस हो गया। ये इसका फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स,
ये इसका सेकंड शेल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 10 हो गए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और इसके बाद जो शेल है इसमें 2 जाएंगे 20। ठीक है, अब ये आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर देगा तो इसके इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। इट मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या टाइम इसका बनेगा कि ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका फर्स्ट शेल, दिस वन इज इज सेकंड शेल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वन इज इज थर्ड शेल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे जो लास्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे वो शेल इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद खत्म हो जाएगा और ये अपने ऊपर +2 चार्ज एक्वायर कर लेगा। ठीक है, ये आपका कैल्शियम का क्या टाइम बन गया। नेक्स्ट हम ये हमारे यहाँ तक सर्कल सेगमेंट एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैटन फॉर्मेशन कैसे होती है। अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने और दूसरों का। अल्लाह हाफ़िज़।